वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग के कई सारे कमेंट इंस्टाग्राम पे आते हैं और आप लोग मैसेज करके आई थिंक 40 to 50 लोगों का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे मेरे। और उन्होंने बस यही क्वेश्चन पूछा है कि सर हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी किसी का वीडियो वो लोग देख रहे हैं, उसमें वो क्या उनको बता रहे हैं कि क्रेडिट ऑफिसर की जो प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल होती है और रोल होता है, ये प्राइवेट होता है। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग का जितने भी डाउट है इससे रिलेटेड इस वीडियो में ही ख़त्म कर दूंगा कि कोई आप लोग को दूसरा डाउट ना हो और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। ये डाउट ना हो कि प्राइवेट जॉब है कि क्या जॉब है और आप लोग प्रिपरेशन करना छोड़ दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्राइवेट जॉब नहीं है, ये नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, वैसी रिक्रूटमेंट है आपकी। इसमें बस ये होता है कि आप लोग को ट्रेन किया जाता है, ट्रेंड करके तब आपको बैंक अपने अंदर इन्फ्यूज करती है अपने इंस्टीट्यूट में। और ऐसा क्यों करती है मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, क्योंकि जो क्रेडिट की प्रोफाइल होती है इसमें क्या होता है कि आप पहले क्या ये लोग लेते थे क्रेडिट में कि जो एमबीए किए रहते थे लोग, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में, उन लोग को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे लिया जाता था। स्केल 2 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये स्केल 1 तक चला गया। जैसे कि स्केल 1 पे ये लोग रिक्रूट करने लगे। जब 2012, 13, 14 में ये डायरेक्टली स्केल 2, स्केल 3 पे रिक्रूटमेंट होती थी क्रेडिट और फाइनेंशियल एडवाइजर की, जो एमबीए के रहते थे उनकी। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो 2023 में, 23 में नहीं, 22 में एक बार क्रेडिट ऑफिसर की बैंक ऑफ इंडिया में आई थी। वो था कि उसमें डायरेक्टली उन्होंने एमबीए वालों को क्रेडिट ऑफिसर में लिया था। उसके बाद जस्ट बाद 2023 में फिर क्रेडिट ऑफिसर का आया था बैंक ऑफ इंडिया में ही। तब उन्होंने क्या किया कि पहले आपको ट्रेन किया 9 महीने की क्लासरूम कोर्स, उसके बाद से 3 महीने का ओजेटी, उसके बाद से आपको बैंक में उन्होंने इन्फ्यूज किया, डायरेक्ट नहीं किया। उसके क्यों किया? क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल्स की, हर चीज की, कि कैसे तुम बोरोवर को चेक करोगे, कैसे जांचोगे कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं वो लोन लेने की, उसकी क्षमता है कि नहीं, वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कहीं फेक तो नहीं है कि केवल पैसे लेने के लिए तो नहीं कर रहा है, बाकी उसने बिजनेस नहीं बैठाना है, बस पैसों को इस्तेमाल करना है और दूसरे जगह से उसने लोन लिया, उस पैसों को दूसरे लोन में रीपे करना है। तो ये सब चीज एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको जानने के लिए हाईली ट्रेंड और क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग क्या आपको प्रोवाइड करती है कि आपको बेसिस प्रोवाइड कर देती है। अब बाकी आप लोग जब ओजेटी में जाते हैं और 1-2 साल आप लोग जब उसमें काम करेंगे, तब क्या होगा कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्रेडिट होता क्या है, कैसे काम चलता है। क्योंकि कम से कम क्रेडिट में अगर परफेक्ट तरीके से रहना है तो 3 से 4 साल अगर आप अच्छे से काम करते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में, तो उसके आप लोग हर एक क्रक्स को जान जाते हैं क्रेडिट के बारे में, कि क्रेडिट कैसे, क्या बोरोवर को कैसे रेक्टिफाई करना है, कितने टाइप के, जैसे कि मान लो पार्टनरशिप होता है, प्रोपराइटरशिप होता है, उसके बाद से ट्रस्ट होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, तो इन सबको लोन देने का क्या तरीका होता है, उसमें क्या क्या चीज हमको चेक करना पड़ता है। उसके बाद से एलसीबीजी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को जो फॉरेन में बिजनेस करती है उनके लिए। तो ये सब चीज जानने के लिए नॉर्मल पीओ के बस की बात नहीं है ये। नॉर्मल पीओ क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सर्कुलर पढ़ेगा, सर्कुलर कर पढ़ के भी वो कितना समझ पाएगा। तो इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आप लोग को कि आप लोग इसका बेसिस समझ जाए। बाकी जब आप लोग बैंक में काम करते हैं तो आप लोग जो पढ़े रहते हैं वो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये चीज हमने पढ़ा था तो इसको ऐसे हमको इम्प्लीमेंट करना है। और बैंक टू बैंक हर चीज की पॉलिसी और लिमिट चेंज होती है। तो आप लोग की जॉब परमानेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। जैसे ही आप लोग ओजीटी के बाद से डायरेक्ट इन्फ्यूज होंगे तो आप लोगों को पूरी सैलरी मिलेगी, जैसी नॉर्मल पीओ को मिलती है, स्केल 1 ऑफिसर को मिलती है, वैसी ही सैलरी मिलेगी। प्रमोशन सेम एज इट इज है, जैसे स्केल 1 ऑफिसर से स्केल 2 में जाते हैं, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, वैसे ही सेम प्रोसेस। आपकी इंटरव्यू जो होना है प्रमोशन का, सेम प्रोसेस है। जो अलाउंसेस मिलते हैं, हर एक अलाउंस जो दूसरे ऑफिसर को मिलता है वही आपको भी अलाउंस मिलता है। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप परमानेंट जॉब है आपकी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। कोई आपको बता रहा है तो उसकी बातों को आपको निग्लेक्ट करना है। आपको आप लोग को बस
अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस रखना है, दूसरे की बातों पे नहीं जाना है आपको। बस ये बात आप लोग जान लो। और आप लोग की जॉब अच्छी जॉब है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है क्रेडिट ऑफिसर में। आराम से आपको काम करना है, काम कर पूरा करके घर आ जाना है, और उसके बाद से उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। और बाकी हर डिपार्टमेंट इटसेल्फ अपने में ही अच्छा होता है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप लोग जाना चाहते हैं उसमें रहिए। और फ्यूचर ग्रोथ भी पूछते हैं आप लोग कि क्रेडिट ऑफिसर में फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो जब आप लोग क्रेडिट ऑफिसर के प्रोफाइल में काम कर लेते हैं तो उसके बाद से क्या होता है कि आप लोग को वेरियस ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे ट्रेजरी में आप लोग जा सकते हैं, फॉरेन पोस्टिंग आप लोग की हो सकती है, फॉरेन में भी क्रेडिट का बहुत स्कोप है। तो ऐसे बहुत सारे, फॉरेक्स में भी आप लोग को काम मिलता है। जब ये पीजीडीबीएफ का कोर्स करते हैं तो इसमें आप लोग को फॉरेक्स, ट्रेजरी, इस सब चीज़ की भी नॉलेज दी जाती है वहाँ पे। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप लोग को तैयार किया जाता है वो पीजीडीबीएफ कोर्स में, जो कि बैंक प्रोवाइड करती है मणिपाल को, कि आप लोग हर तरीके से आप लोग रेडी रहें कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए। जब आप लोग क्रेडिट में 4-5 साल काम कर लेंगे तो उसके बाद से क्या होगा कि आप लोग के पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए। तो वो आप लोग के लिए, जो आप लोग पहले से पढ़े रहते हैं, वो आप लोग को फायदा करता है। जब दूसरे प्रोफाइल में जाएंगे तो आप लोग को इतना अनजान सा नहीं लगेगा और आप लोग को ईजी लगता है। तो यही बात मैं बोलना चाहता था कि प्राइवेट जॉब नहीं है ये, आप लोग की प्राइवेट जॉब तो है ही नहीं, परमानेंट जॉब है आप लोग की। और जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में एज ए स्केल 1 ऑफिसर रहता है, वैसे ही आप लोग की भी एज ए स्केल 1 ऑफिसर की जॉब है। और सैलरी, अलाउंसेस, हर चीज आप लोग को स्केल 1 ऑफिसर के ही मुताबिक आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी स्केल 1 ऑफिसर ही हो। तो यही बात है। और ये HDFC, एक्सिस और ये सब जो बताते हैं उससे रिलेट मत करिए खुद को। आप लोग एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय बनेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय मतलब कि आपकी ये परमानेंट जॉब है। बस ये मैं यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप लोग का जो भी डाउट है उसको हम लोग एज पॉसिबल एज फास्टली आप लोग का जो भी डाउट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही बात आपसे करनी थी इसके वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।